नमस्कार, मैं सोनम कुशवाहा। आप देख रहे हैं आरटीआई न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा। गुप्ता कहते हैं। मैं एक साहित्यकार हूँ, कवि हूँ, कविताएं लिखती हूँ, गीत भी लिखती हूँ और करीब करीब सभी विधाओं में मैं लिखती हूँ। और साथ में एक सोशल वर्कर भी हूँ और लायंस क्लब इंटरनेशनल की पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहते हुए मैं समाज के क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रही हूँ। डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी का असर किस तरीके से आप लोगों पर छा चुका है? क्या आपकी कविताएं हैं, आप थोड़ा हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे? मेरी कविताएं जी, मतलब कविताएं या पंक्तियां जो भी है आप या मतलब अदरवाइज। और आपने जो अभी राजेंद्र मिलन जी के बारे में कहा कि छा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संगत का असर, मैंने ये कहा संगत का असर, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजेंद्र मिलन जी ने घर में बैठी हुई उन तमाम महिलाओं को लेखनी प्रदान की है, उनके भावों को एक सफा प्रदान किया है और प्रेरित किया है। और इसका जो श्रेय जाता है वो राजेंद्र मिलन को ही जाता है। और मैं तो ये कहूँगी कि नीरज जी ने कहा था कि मानव होना तो भाग्य है, नर होना तो भाग्य है, पर कवि होना सौभाग्य है। तो ये तो एक वरद हमारी माँ सरस्वती का वरद हस्त है जो उन्होंने हम सबको दिया है। और मैं राजेंद्र मिलन जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज दोनों का जन्मदिन है, किन किन का बताना चाहिए आप? आज डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी का जन्मदिन है और भीमा बाई का जन्मदिन है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कितने छद्म युद्ध किए और अपनी जान की बलि वेदी पर नौछावर कर दिया उन्होंने अपने जान को और अंग्रेजों के विरुद्ध। और उन्होंने तमाम सेनाओं को इकट्ठा करके, क्योंकि वो राज सिंहासन पर नहीं थी, सबसे बड़ी बात यह है कि राज सिंहासन पर न होते हुए भी और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना, ये शायद हमारी हिस्ट्री में कहीं और नहीं मिलता है। कभी आपके साथ में हुआ है कि आपको नंबर अच्छे मिल रहे हो, उस टाइम ऐसा होता है हमेशा कि नंबर अच्छे मिलने हो, उसी टाइम जो हमें अच्छी चीज बोलनी होती उस टाइम हम भूल गए हो? ऐसी कोई चीज या स्टोरी आपने कभी वो की हो, मंच पे खड़े होकर जाके बोलना पड़ता हो या पढ़ना पड़े? नहीं, देखिए, मैंने मंचों पे बहुत बोला है, क्योंकि एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मैं तो बहुत साल तक बोलती ही रही हूँ और अभी भी बोलती हूँ। तो मेरा एक फंडा हमेशा रहता है कि जब भी आप मंच पर बोलने जाएं, थोड़ी सी तैयारी अवश्य होनी चाहिए। फिर भी कई बार आदमी भूल जाता है, तो मैं हमेशा हिंट नोट करके रखती हूँ। मैं ऐसे एक्सटेम्पोर बोलने में विश्वास रखती हूँ, अच्छी बात है, अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट होता है तो अप टू द पॉइंट आप बोल लेते हैं जो लोगों को प्रभावित करता है। तो ये है। श्री नेहरू इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? दो लोगों का जन्मदिन है और डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी को किस तरीके से आप लोगों ने बधाई दी, इतने लोग यहाँ पर मौजूद हैं? आज हमारे परम आदरणीय दादाजी का जन्मदिन है और वीरांगना भीमाबाई होलकर जी का जन्मदिन है। दादाजी हमारे पूजनीय हैं, हम उन्हें पिता की तरह मानते हैं और वास्तव में ये हमें निर्देशन देते हैं और हम कवियों के लिए तो ये हर तरह से एक पिता तुल्य हैं, हमें मार्गदर्शन देता है और उन्हीं की मार्गदर्शन में हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। इनकी सबसे पहली कवि आपने कहाँ सुनी थी? उसके बाद सुनने के बाद में आपको ऐसा लगा कि मैं मंच पे आके खड़े हो बोलूं? इनकी मैंने करीब 6-7 साल से मैं निरंतर इनके संग हूँ और पहला चांस था यूथ हॉस्टल में था, हाँ, जहाँ मैंने सुना था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कविता के संग संग जो एक व्यक्तित्व है, आकर्षक व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, वो बहुत प्रभावित करता है। सबसे पहली कविता आपको कौन सी थी जो हमारे चैनल के माध्यम से बताइए? सबसे पहली कविता तो मैं खैर मुझे याद नहीं है। जो आपको याद है वो बोलिए, जो आपको याद है। अभी आपने आज बोला हो वो बोल दीजिए। तैयारी करके आए? नहीं, मेरे को ऐसे याद नहीं। मैं बस उनके लिए आज मैं उनका भी दोनों का ही जन्मदिन पे चरण स्पर्श करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन, एक साहित्यिक प्रेमी, साहित्य का विद्यार्थी। सर, ऐसा आज पहली बार देखने को मिला है कि आपके साथ साथ में वीरांगनी बाई का जन्मदिन है। क्या कुछ कहना है? आप जैसे लोगों में तो सिर्फ आप आगरा ताज नगरी में आप ही उपस्थित हैं, जो आपके साथ साथ में एक महान
जिसको देवी या बहुत अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, क्या कुछ कहना है आपका? सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य ये है कि ये जो जन्मदिन है, ये जन्मदिन आज से 232 वर्ष पूर्व इसी दिन भीमाबाई का जन्म हुआ था। ये होलकर वंश की होलकर राजवंश की ये प्रथम वीरांगना थी जिसने अंग्रेजों से 1817 में युद्ध किया और उनको दांत खट्टे कर दिए। इसके बाद जितनी भी वीरांगना आई, जिसमें जैसे कि अवंती बाई हैं, लक्ष्मी बाई हैं, झलकारी बाई हैं, हजरत महल हैं, जीरत महल हैं, ये सब 40 वर्ष बाद आजादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया। सर, आज के दिन तो आपको दो तरीके से बधाई मिल रही होगी। हाँ, एक तरफ तो आपका जन्मदिन है, जी जी जी, किसका जन्मदिन है सर? ये इन्हें वीरांगना भीमा, मैंने आपसे कहा ना कि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। वो इस समय 232 वर्ष की होती और मैं 86 वर्ष में इस समय प्रवेश कर रहा हूं। तो ये मेरे लिए बड़ा संयोग है कि एक ऐसी वीरांगना इसी दिन उसने जन्म लिया था। ये मेरा, इसीलिए मुझे बड़ा अपने पर गर्व भी होता है कि एक ऐसी तिथि पर मैं इस धरती पर मेरा आविर्भाव हुआ। सर, कवियों के आप महान और वरिष्ठ कवि कहे जाते हो, क्या कुछ कहना है? एक पंक्ति थोड़ा सा सर, जो आपकी सबसे पहली पंक्ति रही हो या कवि सुनाना चाहेंगे सर? देखिए, आपने ये शब्द कहा है, मैं महान नहीं हूं, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, लेकिन मैंने जिस तरह अपनी बात कही है और जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन लीजिएगा आप एक मुक्तक के माध्यम से। सूरज की तरह मैं तो उगा और जिया, सूरज की तरह मैं तो उगा और जिया, सागर की तरह कुछ भी मिला छक्के पिया, सागर की तरह कुछ भी मिला छक्के पिया, और बदली सी उठी तुम तो बरस पल में मिटी, बदली सी उठी तुम तो बरस पल में मिटी, क्या प्यार खिलौना था लिया तोड़ दिया, क्या प्यार खिलौना था। लोगों का कहना है कि आप समय के साथ बदलते आ रहे हैं और आपकी जो कविताएं हैं उनमें बदलाव आ रहा है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि भूलते जा रहे हैं बहुत सारी चीजें, उनके बारे में क्या कहना है, या उनके लिए अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उम्र के साथ इस प्रति का बड़ा गहन संबंध है, और मैं ये समझता हूँ बहुत ही कुछ बिरले लोग होंगे जो कि इस उम्र में उन स्मृतियों को अभी तक सहेजे हुए होंगे, उनको सब कुछ याद होगा। ये बड़ा एक अनूठा प्रसंग है। मैं केवल इतना कहता हूं कि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि जो मेरे जीवन में बीता उनको याद रखूं, लेकिन मस्तिष्क की भी कुछ जिम्मेदारी है, मस्तिष्क का भी एक सीमा है, परिसीमा है, उसके आगे उसमें अगर कुछ आप जब कहते हैं ना कोई बर्तन जब पूरा भर जाता है तो उसमें आप प्रवेश करेंगे तो वो छलक जाएगा। कितनी साल की उम्र थी जब आपको इस चीज का जुनून था? लोग पागल भी कहते होंगे, लोग ये कहते होंगे ये कितना शर्मसार वाला काम करते हैं, इनके अलावा अदरवाइज और भी काम, डॉक्टर बनना चाहिए था, इंजीनियर बनना चाहिए था, यही क्यों आप बने? ये देखिए, ये परमात्मा का वो है जो उसने पहले ही से तय कर रखा है कि इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में उतारना है। और ये लगन, देखिए आपने सही कहा है, इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं या जहां हमसे शुरू से लगाव होता है उसी क्षेत्र को पसंद करके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा अपनी माँ बाप को अपनी औलाद पे भरोसा नहीं होता है, पड़ोसियों के बच्चों को देख के हमेशा तुलना करते हैं, तो ये ऐसा बनना चाहिए था, तो ये ऐसा बनना चाहिए था। आपके माँ बाप ने कभी कहा कि आपको ऐसा बनना चाहिए था? ऐसा नहीं, आप कभी आपके पिता ने माँ ने इस तरह की बात बोली? ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने मेरा पूरा साथ दिया, और उन्हें बड़ी खुशी होती थी जबकि मैं स्कूल के अंदर से जो एनुअल फंक्शन होते थे वहां से कुछ प्राइज लेके आता था कविता के माध्यम से, तो उनको अपार खुशी का एहसास होता था। तो मैं ये समझता हूं कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया और मैं बढ़ता चला गया। और जैसे आप कह रही हैं बदलाव समय, ये वक्त का तकाजा होता है, आदमी बदलता है
उस हिसाब से जो उसे परिस्थितियां में से गुजरना होता है। तो बदलाव है, बदलाव इस तरह का है कि श्रृंगार में भी आप देखेंगे तो जो प्रौढ़ता है उसमें प्रवेश कर लिया है। वीर रस की बात करेंगी, नाटक की बात करेंगी, जंग की बात करेंगी, क्योंकि मैं हर एक विधा में लिखता हूं, उपन्यास की बात करेंगी, कहानी की बात करेंगी, तो उसमें आपको यह अनुभव होगा कि पुरानी कहानी और नई कहानी में कितना अंतर है। लोग हिंदी, इंग्लिश और मराठी, पंजाबी सारी भाषा बोले थे, लेकिन हिंदी बोलने में क्यों इतना हिचकिचाते हैं लोग? दरअसल ये देखिए, इसमें कूटनीति है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें दो मत नहीं है कि संस्कृत से जितनी भाषाएं जन्मी हैं, जिनका आप नाम ले रही हैं, सबका जो है माँ संस्कृत है, इनकी जननी संस्कृत है। और इनमें सबसे जो लाडली है, जो अपने ऋषि मुनियों के माध्यम से जिसकी व्यंजन और जिसका आपके स्वर जिनकी गठन किया गया है, उनके अंदर वैज्ञानिक कारण है। कौन शब्द, कौन अक्षर कहां से बोला जाता है, ये दूसरी भाषाओं में आपको नहीं मिलेगा, और ना उनका कोई एक विज्ञान है जो हमारी हिंदी के साथ है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अन्य भाषाएं हमारी अपनी हैं और हमें उनको सीखने में और किसी तरह की कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि हिंदी को हमें वो स्थान जरूर देना है जिसके वो काबिल है, जिसके योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, काफी हो गया। मैं आपको युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो एक वहाँ पर इन्होंने जो बात कही, इतनी अच्छी बात कही है कि हम दुश्मन के हाथ से उठाई हुई तलवार से भी युद्ध करना पसंद नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये वाली बात। आप थोड़ा तेज करके बात करें कि दुश्मन की उठाई हुई तलवार से हम वार नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे देश के प्रति जो उनकी आस्था, श्रद्धा जो प्रतीत होती है, जो दिख रही है, मैं समझता हूँ कि शायद उस जमाने में इतनी बहुत बड़ी श्रद्धा जो नहीं रही होगी। देशभक्त तो बहुत हुए हैं, लेकिन वीरांगना होने के साथ साथ वीर नारी भी रही हैं आप। वीर रानी होने के बाद भी आप मात्र 23 उम्र की शादी कर निकल 23 उम्र की और 23 इयर्स की ओल्ड इसी के आसपास बहुत युवा थी। 1790 जिसके बाद प्रकाश गुप्ता जी से मैं कहूँगा कि वो आए, ये बात साहब कुछ कविता या कोई भाव जो मन हो। मैं आपको युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो एक वहाँ पर इन्होंने जो बात कही, इतनी अच्छी बात कही है कि हम दुश्मन के हाथ से उठाई हुई तलवार से भी युद्ध करना पसंद नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात कही है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी ये वाली बात। आप थोड़ा तेज करके बात करें कि दुश्मन की उठाई हुई तलवार से हम वार नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे देश के प्रति जो उनकी आस्था, श्रद्धा जो प्रतीत होती है, जो दिख रही है, मैं समझता हूँ कि शायद उस जमाने में इतनी बहुत बड़ी श्रद्धा जो नहीं रही होगी। देशभक्त तो बहुत हुए हैं, लेकिन वीरांगना होने के साथ साथ वीर नारी भी रही हैं आप। वीर रानी होने के बाद भी आप मात्र 23 उम्र की शादी कर निकल 23 उम्र की और 23 इयर्स की ओल्ड इसी के आसपास बहुत युवा थी। 1790 महारत हासिल करके अंग्रेजों को धूल चढ़ाती। ये बहुत अच्छी मुझे बात लगी। बाकी वीरांगना वीरबाई के बारे में नरेंद्र ने सब कुछ बता ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश गुप्ता जी से मैं कहूँगा कि वो आए, ये बात साहब कुछ कविता या कोई भाव जो मन हो।